अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग है जी फ्राइडे का ब्लॉग के मेरी रियलिस्टिक जो फ्राइडे की रूटीन है वो क्या होती है। सबसे पहले तो मैंने उठ के बच्चों को तैयार किया और सुल्तान का क्योंकि हाफ़ डे आज है तो उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ऑटम में ना ये ट्रीज़ इतने प्यारे लग रहे होते हैं क्योंकि डिफरेंट शेड्स के आ रहे होते हैं, पत्ते उतर रहे होते हैं, तो इतने प्यारे लग रहे थे ये रोड। और वैसे भी ग्रीनरी जो है ना वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इधर यूके में ग्रीनरी का। तो ये सारा कुछ। और अभी सुल्तान का स्कूल का टाइम हो गया है तो अभी हम वेटिंग लिस्ट में लगे हुए थे। तो सुल्तान यहाँ पे बड़ा खुश था क्योंकि हाफ़ डे होना तो उसको जल्दी पिकअप कर लेना होता है, तो उसको अभी आइडिया हो गया है कि भी जल्दी पिकअप कर लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा खुश खेल रहा था और ये वेट कर रहे, हम हमारे पीछे पूरी लाइन लगी हुई थी। तो उसको ड्रॉप ऑफ करके हम आ गए वापस। और सुबह इतना अच्छा मौसम था, धूप धूप थी, तो मैं कह रही थी कि यार लॉन्ड्री कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से निकले तो जो है ना वो मौसम ऐसे चेंज हो गया। तो फिर बारिश का मौसम हो गया था, तो मैंने कहा चलो अभी घर आ गया तो कुछ कर लेते हैं सफाई वगैरह, क्योंकि फ्राइडे होना तो फिर ये होता है कि भी ना अच्छे से घर साफ़ हो, क्योंकि फ्राइडे में सफाई करना तो सुन्नत है। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समेट रही थी क्योंकि टाइम शॉर्ट है और फिर उसको लेने भी जाना है। तो अभी कुछ भी कोई भी काम नहीं किया, सो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना टाइडी अप कर रही थी। अच्छा, डेली बेसिस पे इतना नहीं करने होता, क्लीन करना होता अगर, क्योंकि कारपेट है तो वो एक दफ़ा वैक्यूम एक दिन कर दो तो 2 दिन तो वो वैसे भी गुजर जाते हैं, और बच्चों के साथ फिर इतना होता भी नहीं है कि भी मैं डेली इसको क्लीन करूँ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में ना 1 डे जो है इसको अच्छे से क्लीन किया जाए घर को। जितना हो सके उतना कर लें, क्योंकि मैं ना अपने आप पे बर्डन डालने वाले बंदों में से नहीं हूँ कि भी हमेशा खुद पे ही बर्डन डाल के तो काम करो जी करो। अगर आपसे हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो रिलैक्स करो, आपकी बॉडी ठीक होगी तो आप काम भी कर लोगे, फ्यूचर में कर लो बेशक। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर रही थी सेटिंग को। और नेक्स्ट ये मैं कह रही हूँ जी जो भी मेरा होता है कि मैं एक साइड से ना चीज़ें उठा के जब मैं सफाई कर रही होती हूँ तो जो जिधर जाने वाली होती है ना उसी रूम में मैं उस साइड पर रख देती हूँ, ताकि मुझे वो बार बार जो है ना वो स्टेप्स ना लेने पड़े दूसरी साइड से जाके तो चीज़ें उठा के। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दूध सोफ़ा पे पड़ी हुई थी वो उठा के टेबल पे रख दी जो किचन में जाने वाली थी। सो यहाँ से किचन में जा रहे हैं जी बर्तन धोने वाले, और किचन हमारा बहुत मैसी हुआ हुआ है। और यहाँ पे बेबी खेल रहा है आराम से, तो मैंने कहा चलो अभी ये खेल रहा है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें। अच्छा, इस एज में ना बच्चों के साथ ये बड़ा फ़ायदा है कि आराम से इनको जिधर बैठाई रखो ये बैठ जाते हैं, जैसे थोड़े से एक्टिव होते हैं तो आपको कोई काम नहीं करने देते हैं। सुल्तान है तो वो हो घर पे तो कोई काम नहीं करने होता, जल्दी जल्दी में अगर वो सोया हो या टीवी देख रहा हो तो फिर ही कुछ काम होता है। अच्छा जी, यहाँ पे टेबल जो है ना वो क्लीन किया, और अब टाइम है तो मैं वैक्यूम भी कर लूँगी, क्योंकि वैक्यूम किया हो तो वो कारपेट बड़ा अच्छा सा साफ़ साफ़ सा लगता है, और काफ़ी दिन हो गए मैं वैक्यूम भी नहीं किया है। सो यहाँ पे वैक्यूम हो रही है सारे घर की। तो मैंने यहाँ से हॉलवे से स्टार्ट किया, तो मैंने कहा चलो अच्छे से वैक्यूम कर लें जितना टाइम है उसमें। अच्छा जी, ये जितना कारपेट अच्छा लग रहा है देखने में, इसको साफ़ करना उतना ही मुश्किल है वैक्यूम करना है इस कारपेट से, क्योंकि इसमें चीज़ें चिपक जाती हैं अंदर फार के अंदर, तो वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे ज़रा केयरफुल होके वैक्यूम करनी पड़ती है। सो अभी इजहान खेल रहा है, वैक्यूम हो गई है। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है जी कि अभी किचन थोड़ा सा समेट लें, तो ये जल्दी जल्दी वैक्यूम का करके काम ख़त्म, और हम जा रहे हैं जी किचन में। एयर फ्रेशनर कर लें और ताकि रूम फ्रेश हो जाए, थोड़ी खुशबू अच्छी खुशबू आए, क्योंकि वो वैक्यूम करने से ना उसके जो है फ़िल्टर की वजह से थोड़ी स्मेल होने लग जाती है। तो अभी नेक्स्ट मैं देख रही थी, वेदर इतना नाइस लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी दिखाएं। और ये अभी आ गया हम किचन में। सो पहले हम समेटेंगे जो बर्तन पहले हमने धोए हुए हैं वो उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही मैसी हुआ हुआ है। अच्छा, पूरे घर में सबसे मैसी एरिया जो, यस बेबी, जो वैसी एरिया होता है ना वो सारा किचन का होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट यूज़ में होता है, तो कोई ना कोई यूज़ कर रहा होता है, बर्तन पड़े रहते हैं, धोते हैं, उठाते हैं, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बना रहता है, मैस बना रहता है। सो यहाँ पे जी जल्दी जल्दी बर्तन उठाए हैं मैंने। फिर और अब इस मौके पर ना इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक कि काम ख़त्म ना कर लूँ। तो मुझे होता है कि भाई ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो, फिर उसके बाद मैं रिलैक्स होकर नाश्ता करूँगी। तो इस चक्कर में मैं सारा दिन गुजार देती हूँ और कई दिन में जाकर नाश्ता करती हूँ।
जो कि बहुत ही बुरी आदत है। तो इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी अगर इन फ्यूचर में हो सकी तो। लेकिन वो पता नहीं दिल में होता है कि भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो गए तो इजीली बैठ के नाश्ता कर लूँगी। अदरवाइज़ जो है नाश्ता करके बंदा करे तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। बर्तन उठा लिए हैं धुले हुए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सिंक को अच्छे से स्क्रब करके वॉश करूँगी, क्योंकि बर्तन में जो पानी है ना वो ट्रिप करता है ना टोकरी में से जब ड्राई होने के लिए, तो उसकी वजह से ये निशान छोड़ देता है। तो ये सबसे पहले इसको साफ़ करके फिर बर्तन धोएंगे आराम से। और ये अभी मैं कह रही हूँ जी, जो दूसरा एरिया किचन का कुकिंग वाला, वहाँ से सबसे पहले बर्तन धोने वाले उठाऊँगी सारे, और यहाँ से शेल्फ साफ़ करूँगी, तो फिर उसके बाद बर्तन जो है ना वो धोऊँगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एरिया क्लीन। और अब यहाँ पे अच्छे से स्प्रे करके तो ये शेल्फ्स जो है ना उनको साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोने हैं, और बर्तन धो के तो उसके बाद नाश्ता करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कर लिया जी, शेल्फ्स क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने धोया जी बर्तन, और किया जी फ़र्श किचन का क्लीन। उसके बाद ना इज़हार ने रोना शुरू कर दिया, तो ज़रा मैं उसको उठाने के लिए आ गई। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। ये है जी तंदूरी नान है कीमा का, और उसके साथ चाय, तो वो मैंने खाया आराम से। फिर उसके बाद हो गया था टाइम सुल्तान को पिक करने का, सो हम जा रहे हैं उसको पिक करने के लिए। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई हुई थी काफ़ी तेज़, तो ये हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो पहले हमारे से ज़रा लंबी क्यू लगी हुई थी। फिर उसके बाद ये हमारी बारी आ गई, और ये सुल्तान को हमने पिक किया। आज सुल्तान ने स्कूल में जो एक्टिविटी की थी उन्होंने वो साथ भेजी हैं। ये उसने कार्ड बनाया था, ये स्टार्स वगैरह लगा के इतने प्यारे लग रहे थे यहाँ पे बादल, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी हम घर आ गए, बच्चों को शावर दिया, और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद या रात के खाने के लिए बनाई जी लैम दम बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।